आज दिल्ली में बाबू जगजीवन राम की 38वीं पुण्यतिथि। उनकी सुपुत्री मीरा कुमारी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष व अन्य लोगों और व्यक्तियों ने बाबू जगजीवन राम जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। खबर जोगिंदर डोगरा, आकलन न्यूज, नई दिल्ली से। धन्यवाद। बाबू जगजीवन राम जी अमर रहे। बाबू जगजीवन जाओ वाले बाय। ये तो ये है। काम तो करो, प्राइम मिनिस्टर को पहले दिया मैंने। पीछे वाले का एक तो पहले सर अपना नाम बताइए। मैं बाला साहब गायकवाड़ जी। वैसे नागपुर से हूँ और अभी मुंबई में थाना मुंबई। और ये मेरे दोस्त हैं राजकुमार जी, ये थाना से, उल्लासनगर थाना से। और मैं बाबू जगजीवन राम जी जो है पुण्यतिथि के लिए आया है। आज समता स्थल में भी थे, ये कोठी पे भी आए हैं। और बाबू जगजीवन राम जी से हमारे कुटुंब का कम से कम 60 साल 65 साल से संबंध रहा है, क्योंकि बाबू जगजीवन राम जी ने 1965 में गणपत भगत के नाम से जो कॉलोनी बनाया है गणेश नगर में, नागपुर में, वो मेरे पिताजी भी उनके साथ थे तब। इसके वजह से हम लोग जुड़े हुए हैं। अभी उनका लड़का भी आया है यहाँ, और बाकी सब
मीरा कुमारी जी के साथ में भी हूँ मैं। 12 साल पहले मुझे मीरा कुमारी जी ने बाबू जगजीवन राम ट्रस्ट के माध्यम से अवार्ड भी दिया था 2016 में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रत्न अवार्ड। इसका भी मैं स्वीकार किया था और मेरा काफ़ी उनके साथ में लगाव होने से मैं आते रहे। नहीं, वो हाथ में नहीं पड़ा। नाम बताइए अपना। मेरा नाम राजकुमार कामरे, मैं थाना से हूँ। मैं प्रोफेशन से टीचर था और 30 साल से टीचर की सेवा करने के बाद भी जो बाबू जगजीवन राम की जीवनी पढ़ी है, उसी जीवनी पढ़ने के बाद जब मैं सेवा से मुक्त हुआ तो अभी बाबू जगजीवन राम का समाधि स्थल और संता स्थल के ऊपर उपस्थित रहकर उनके बारे में मैंने जो संज्ञान लिया है और उनकी जीवनी पढ़ी है, उसकी वजह से मुझे यहाँ उल्लसित कर दिया। और ये मेरे बड़े दोस्त हैं गायकवाड़ साहब जो नागपुर से हैं, उनकी वजह से मुझे यहाँ बाबू जगजीवन राम के समाधि के स्थल पर इस 38वीं पुण्यतिथि के ऊपर मुझे यहाँ उपस्थित होना पड़ा। और मीना कुमारी माँ की तरह है, उनके साथ बाबू जगजीवन राम के साथ पढ़ने की वजह से मुझे पता चला। और गायकवाड़ साहब ने मुझे धन्यवाद इस ट्रस्ट का और इस बाबू जगजीवन राम को धन्यवाद करके हमारे जीवन फुल्लवित कर दिया। और जुड़े रहेंगे यहाँ से हमेशा, और आगे भी कई सालों तक जुड़े रहेंगे। थैंक यू। और ठीक है, ठीक है, साथ में मतलब ये हरफली से पहले रहते थे वीरेंद्र के साथ। आगे भी आपको अपना काम करने का मौका मिलेगा तो ये कह रहे थे आने के लिए। पहले तो अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम गोविंद सिंह यादव जाटव उर्फ गोविंद अटलपुरी। मैं पारा जिले के अटरू राजस्थान के पारा जिले के अटरू कस्बे का रहने वाला हूँ। और आज मैं दिल्ली में परम श्रद्धेय आदरणीय स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया हूँ। अब से कुछ देर पहले उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके अंदर पहले तो अपना नाम बताइए सर। मैं अमित कुमार सिंह, संस्थापक चमार एकता मंच। जी, आज की 38वीं पुण्यतिथि भी है बाबू जगजीवन राम जी की, इसके ऊपर आप बताइए कुछ। आज बाबू जगजीवन राम जी की 38वीं पुण्यतिथि है। वह पूरे देश के और समाज के पूज्य हैं। बाबू जगजीवन राम जी ऐसा कोई भी, जब उनका राजनीतिक दौर रहा है, उनके नाम विश्व रिकॉर्ड भी है कि 40 वर्षों तक वो लगातार संसद में रहे हैं। ये एक विश्व रिकॉर्ड है। और उन्होंने देश के जितने भी जो वंचित वर्ग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से रहे हों, उनके लिए सबके लिए काम किया। और हर समुदाय में, हर धर्म में उनकी एक अच्छी पैंट थी, पकड़ थी, इसको सम्मान बोलते हैं वो भी। तो आज 38वीं पुण्यतिथि पर हम उनको याद कर रहे हैं। और देश भर के लोग यहाँ एकजुट हैं। जो दिल्ली में कृष्णा मेनन मार्ग पर उनका आवास हुआ करता था, आज वही बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के रूप में यहाँ पर बनाया हुआ है। तो देश भर के लोग यहाँ पर एकजुट हैं। और बाबू जगजीवन राम जी एक भारतीय राजनीति के जो महानायक हम कहें। एज ए रक्षा मंत्री उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही, उसके बारे में जरूर बताइए। मैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर मैं आपको बताता हूँ, जब 1971 का युद्ध हुआ है, 1971 के युद्ध में आज आप देखेंगे, मैं एक थोड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको। रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है और मेरे ख्याल से उन्हें अब वो समय सालों में हो गया है ना। तो जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है भारत का, तो 13 दिन में हम वो युद्ध जीत गए हैं। ये किसकी बदौलत है? बाबू जगजीवन राम की रणनीति की बदौलत। वो एक कुशल युद्ध नीतिकार थे, लेकिन बाबू जगजीवन राम को उसका पूरा श्रेय नहीं मिलता है। ये भारतीय राजनीति जो ऐसी राजनीति है जिसके अंदर जो सही लोग हैं उनको पूरा श्रेय नहीं मिलता है। बाबू जगजीवन राम जी ने 13 दिन के अंदर वो युद्ध जीत करके भारत की झोली में वो ये एक जीत दर्ज कराई और विश्व के नक्शे पे, विश्व के मानचित्र पे एक नया देश बनाया। ये बाबू जगजीवन राम की बदौलत।